प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम संस्कृत के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। जो अभी जितने भी स्टूडेंट 2023 एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये संस्कृत का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। मंगलम पाठ जो है सत्यमेव जयते, जिसमें सत्य की विजय होती है, असत्य की हार, उसी पाठ से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर होगा पटना। इसका सही आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, काल क्रम के समय कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन ए है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 300 वर्ष तक। इसका सही आंसर है 1000 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलसला पाठ के रचयिता कौन है? अलसला पाठ के रचयिता कौन है? अलसला पाठ के रचयिता है आपका विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यापति। चलिए, अलसला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे सब्जेक्टिव भी आते हैं। आप लोग बढ़िया से इसमें, जिससे 4 आलसी था। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या थी 4, जो अभी हम पहले चर्चा किए थे। 4 आलसी थे जिसका परीक्षा लिया गया था आग लगाकर, तो उसमें से पता चला था 4 आलसी नहीं भाग पाए थे। अर्थवेद में मंत्रदर्शिका ऋषिकाएँ कितनी थी? इसका हो जाएगा आंसर डी 5 ऋषिकाएँ थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वत्सला। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वत्सला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में ऑप्शन दिया है विवाह संस्कार के पूर्व, विवाह संस्कार के पूर्व, ये विवाह संस्कार के पूर्व नहीं, विवाह संस्कार के साथ ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार के पूर्व नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है, क्योंकि विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य जो होता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, और विवाह से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पूर्व जिसे संस्कार 16 होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे शिक्षा संस्कार है, विवाह संस्कार है, शैक्षिक संस्कार है। इस तरह से 5 संस्कार हैं, 5 वर्गों में बांटा गया है। 16 संस्कार को 5 वर्गों में। तो यहाँ पूछा है जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व आपका 3 संस्कार है। कितने संस्कार हैं? 3। प्रिय छात्रों, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। जितने भी बच्चे हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम में इस बार बैठने वाले हैं, जिसके भी संस्कृत हैं, उसको बोल दीजिएगा ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, नीतीश श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या किस श्लोक से लिया गया है? नीतीश श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विदुर नीति। ये आपका विदुर नीति से लिया गया है। इससे सब्जेक्टिव भी पूछते हैं, सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद यहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में कंटारा नामक ग्राम में गुजरात प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में और उसका मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। तो 24 में जन्म हुआ, 83 में मृत्यु हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1883, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? यानी वाल्मीकि रामायण जो था, वाल्मीकि लेखक जो था, रामायण जो लिखा था, उसका कौन पाठ, उसका जो कौन पाठ है, यानी मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में था सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन। ये सब नहीं था, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन, ये सब कंगन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया था? इंद्र। कौन आया था? इंद्र। कवच कुंडल जो ध्यान में दिया था, क्योंकि वो असत्य का साथ दे रहा था। अगला क्वेश्चन है, अशांति से क्या होता है? 18 नंबर क्वेश्चन, अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। मानवता का विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना लघु चिंत वाले करते हैं, लघु चित्त वाले करते हैं। अपना और पराया का गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। क्वेश्चन नंबर 20 है, शास्त्र चर्च करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। शिक्षक प्रवेश करते हैं कक्षा में शास्त्र का चर्चा करते हुए। शास्त्र का चर्चा करते हुए कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो यूनानी था, वो पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था पटना। अगला क्वेश्चन है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? ये आलस पाठ से है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए कौन? आलसी ने ही कुछ नहीं करता है। आलसी कुछ नहीं करता अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि उस आग लगा दिया था, वो अपना जान भी बचाना नहीं चाहता था, वो वहीं बैठा रह गया। बाद बाकी जो भी थे वो सब अपना जान बचा के भाग गए। वह गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय है 14वीं सदी, और वही विजय का आया था तो 8वीं सदी आता। क्या होता है इसका आंसर? 8वीं सदी, अगर विजयन का आता तो। यहाँ था गंगा देवी तो 14वीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस देश का देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? भारत में। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। अब है, सीमांतो न्याय किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतो न्याय आपका जन्म से पूर्व का संस्कार है। जन्म से पूर्व ही ये संस्कार होता है सीमांतो न्याय। अगला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? आकृति। आकृति ही विनय को मारता है। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं 27 नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आपको पता है सत्य असत्य वाला जो पार्ट है उसमें सत्य से होता है धर्म की रक्षा। किससे होती है? सत्य से। आंसर हो जाएगा ए सही, सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। किससे संकलित है? रामायण से, जिसका लेखक था वाल्मीकि। जिसका लेखक कौन था? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस देश, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देख के जलता है। उत्कर्ष अगर कोई कर रहा है तो कोई देश दूसरा देश उसको देखकर जलेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। न्याय दर्शन की,
न्याय दर्शन की रचना किया था। प्रिय छात्रों, अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला जिससे आगे जो बचा वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालेंगे हम। आप कमेंट ज़रूर